जोहार दोस्तों, झारखंडी दरोगा चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है प्रभात खबर की ओर से कि अंग्रेजों का कानून होगा खत्म, 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ। देखिए, तो जो पुरानी जो लॉ थी अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी उसे ख़त्म करने का जो प्रावधान है वो हमारी सरकार ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। बहुत दिनों से एक आयास लगाए जा रहे थे कि यार जो पहले जो कानून थे वो अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए थे, बहुत जगहों पर बहिष्कार भी होता था, तो सोचा सरकार ने क्यों न इसे बदल दिया जाए। चूँकि यह करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है तो सोचा मैं इस पर एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ, क्या था, क्या हुए, कब हुए, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 100 साल पहले जो अंग्रेज़ों द्वारा पुराने जो कानून बनाए गए थे उसमें पहला कानून था भारतीय दंड संहिता। कब बना था? तो 1860 में बना था। दूसरा था आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 में बना था। और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये जो 3 कानून थे सरकार ने इस पर पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे निरस्त कर दिया। इसके जगह पर 3 नए कानून बनाए गए। वो क्या क्या है आइए जानते हैं। तो वो 3 नए कानून थे, 3 नए कानून बने हैं। वो ये है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023, मतलब कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में था उसे खत्म करके भारतीय न्याय संहिता 2023 में बदल दिया गया। दूसरा था आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898, उसे खत्म करके भारतीय नागरिक संहिता 2023 कर दिया गया। और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कब था? 1872 में। इसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया गया। क्या क्या ये इसमें चेंजेस आए, कब प्रभावी हुआ, कब लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, ये सब आइए जानते हैं दोस्तों। देखिए, 21 दिसंबर संसद ने तीनों कानूनों को दे दी मंजूरी। किस दिन दी थी? तो 21 दिसंबर संसद ने तीनों कानूनों को मंजूरी दे दी। और क्या हुआ? और 25 दिसंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे सहमति दे दी। तो आप लोग को पता होगा कि जब तक हमारे देश के राष्ट्रपति जब कोई भी कानून पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तो वो कानून नहीं बनता है। तो 21 दिसंबर को संसद के तीनों सदनों में पारित हुआ। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति की मुर्मू ने अपना हस्ताक्षर कर दिया और ये कानून बन गया। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए अधिसूचित किए गए 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। ये कानून ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों की जगह लेंगे, यानी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधियों को परिभाषित कर उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। ठीक है, आगे बोलोगे कि आखिर कौन कौन से कानून थे ये जिन्हें चेंज कर दिया गया है। तो ठीक है, वो कानून हम लोग आइए देखते हैं। इसमें पहला जो कानून था, जैसे नाबालिग से जो लोग रेप में दोषी होंगे उसे या तो उम्र कैद होगी या फांसी होगी। मॉब लिंचिंग में भी अब जो भी होंगे वो सिर्फ फांसी के ही हकदार होंगे। ठीक है, अगला कहा गया है दोस्तों, गैंग रेप के दोषी को 20 साल की सजा या फिर जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा, इसलिए आप लोग गलत कामों से दूर रहना। अगला कहा गया है हिट एंड रन से जुड़े मामलों से संबंधित प्रावधान तत्काल नहीं होंगे प्रभावी। हिट एंड रन जो अभी सलमान खान वाला जो मामला चल रहा है वो। ठीक है, अगला कानून है सशस्त्र विद्रोह करने व देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भेजे जाएंगे जेल। ठीक है, जो भी सशस्त्र विद्रोह होगा, देश की जो भी संपत्ति होगी उसको अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया होगा तो ये सीधे अब जेल जाएंगे। अगला कहा गया है दोस्तों, किसी की गिरफ्तारी पर पुलिस को उसके परिवार को पहले जानकारी देनी होगी। पहले तो आती थी पुलिस अपने डरा धमका के जिसे जहां मिलता था उठा के ले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसकी भी गिरफ्तारी होगी पहले परिवार को इसके लिए अधिसूचना देनी होगी। अगला है दोस्तों, अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिनियम के 3 साल में सुना देना होगा। जो भी ट्रायल कोर्ट में फैसले लटके हुए होते थे दोस्तों, बहुत दिनों से लगभग 5 साल 10 साल ऐसे चले जाते थे,
तो ये अब साफ कर दिया है इन्होंने कि अब ट्रायल कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो 3 साल के अंदर निपटाना है। ठीक, अब पूछोगे कि क्या इसमें कुछ चेंजेस आया, क्या क्या चेंजेस आए, तो वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंज हुआ इसमें। देखिए इसमें कुछ धाराएं बदली गई हैं। वो कौन कौन सी धाराएं हैं? देखिए, जो हत्या के लिए लगाई जाने वाली जो धारा 302 कहलाती थी, अब वो धारा 101 होगी। ठीक है, सवाल पूछेगा, धारा से सवाल अक्सर बनते हैं कि फांसी की सज़ा के लिए कौन सी धारा लगती थी? 302, लेकिन अब नहीं मानना है, अब आप लोग को 101 पर लगाना होगा। ठीक है। दूसरा है ठगी के लिए जो 420 की जो धारा लगती थी उसे अब चेंज करके 316 कर दिया है। दुष्कर्म के लिए जो धारा लगती थी 376, उसे अब करके 63 कर दिया गया है। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली जो धारा रहती थी वो 307 रहती थी, उसे अब बदल के क्या कर दिया है? तो 109 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैंने सोचा इसे ऐड कर लूँ। ये क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में कि कब ये कौन से कानून थे। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुआ था? तो 1860 में। आपराधिक प्रक्रिया संहिता कब लागू हुआ था? तो 1898 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब हुआ था? तो 1872 में। भारतीय दंड संहिता को चेंज करके कौन सा बनाया गया? तो भारतीय न्याय संहिता 2023। आपराधिक प्रक्रिया संहिता को चेंज करके क्या बनाया गया? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 थी, उसे अब चेंज करके क्या कर दिया गया? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो इसे मैंने ऐड कर लिया। और अभी जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमसे जुड़े कुछ क्वेश्चन भी मैं अब बनाना स्टार्ट कर दूंगा झारखंड पुलिस के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।